सीताराम सादर प्रणाम भैया आप सभी को मेरा। और आज हम लेट नाइट करंट फीलिंग देखेंगे आपके पार्टनर की। आज रात में लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आज रात आपके लिए। आपको अपने पार्टनर का नाम 3 बार लेना है, उनके फेस को विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखना है ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके और यूनिवर्स का भी ध्यान करिएगा। आज हम देखेंगे कि नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप किसी भी लव रिलेशनशिप में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है अगर आपका, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। आप इसे देख सकते हैं। हम ये देखेंगे कि नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ सोच भी रहे हैं आपके लिए या फिर नहीं सोच रहे हैं। और ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। साथ ही पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। जो मैसेजेस आपको लगे कि आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आपसे मैच हो रहे हैं, उन्हें लेना है, बाकी को छोड़ देना है। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में बताइए कि जो मेरे व्यूअर हैं चैनल पर इस समय में, इनके पार्टनर की नो कांटेक्ट में इनके पार्टनर की क्या फीलिंग है मेरे व्यूअर के लिए। नो कांटेक्ट में क्या फीलिंग है इनके पार्टनर की। नो कांटेक्ट में ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं, ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या फीलिंग है, क्या फीलिंग है इनके पार्टनर की। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वैंड्स। पहले कार्ड निकाल लेते हैं ना। द मून, बहुत सोच विचार चल रहा है आज रात, बहुत सोच विचार चल रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी। 5 ऑफ वैंड्स, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब दिमाग ही काम नहीं कर रहा है भाई नो कांटेक्ट वालों का तो। इस ऑफ वैंड्स, इस ऑफ वैंड्स। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड में बताइए इनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। नो कांटेक्ट में इनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। 7 ऑफ वैंड्स। उन्हें लग रहा है भाई आप कुछ अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप जो भी कोई हो इस रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हो, आपके पार्टनर जो नो कांटेक्ट में है आपसे, वो आपके बारे में भाई बहुत अच्छा सोच रहे हैं। आप कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यही आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में फीलिंग है। आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको ये द एम्परर की एनर्जी में देख रहे हैं, द एम्परर की एनर्जी में देख रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है शायद, जो इनको पता चला है। द मैजिशियन की एनर्जी है, द मैजिशियन की एनर्जी है। मैनिफेस्ट किया जा रहा है आपको तो मैनिफेस्ट किया जा रहा है, या व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपके मेल पार्टनर है या फिर फीमेल पार्टनर है। हाँ जी, प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए नो कांटेक्ट में इनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। नो कांटेक्ट में इनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है डिवाइन। भाई आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहा है या सोच रही है, और ऐसा लग रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो, या आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है। नाइट ऑफ कप का कार्ड आ गया है, नाइट ऑफ कप का कार्ड आ गया है। बात करने की चाहत हो रही है, मिलने की इच्छा हो रही है, बहुत इच्छा है इस व्यक्ति की स्ट्रांगली कि आपसे मिलना हो जाए, आपकी तरफ आना हो जाएगी। जस्टिस करना चाहते हैं। मेन जो रीडिंग में आज निकल कर आया, ये जस्टिस करना चाहते हैं। देख लीजिए जस्टिस का कार्ड आया। ये व्यक्ति आपको जस्टिस देना चाहते हैं किसी भी तरीके से। इनको ये एहसास हो रहा है नो कांटेक्ट में, क्योंकि आपसे बातचीत बंद है, दूरियां हो गई हैं, सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप है ऑलरेडी। कोई दूर से दूर तक भी आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है, पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में हो आप लोग। तो आपकी तरफ ना बढ़ने की तो चाहत दिखाई दे रही है भाई, बढ़ने की चाहत है, बात करने की भी चाहत है, और सबसे मेन आया है कि आपको जस्टिस देना है। जब ये नो कांटेक्ट में हुए आपसे, तब इनको ये एहसास हुआ कि देखिए 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि मैंने क्या खो दिया, मैंने क्या खोया है, मैंने बहुत कुछ खो दिया है। ये रीडिंग किसी मैरिड कपल से भी रेजोनेट, 2 सिनेरियो बन रहे हैं इस रीडिंग के अंदर, कि कोई कपल है जिसका एक लाइफ पार्टनर, मेल भी हो सकता है फीमेल, जो छोड़ के जा चुका है ऑलरेडी। काफ़ी लंबा वक्त बीत गया है, नो कांटेक्ट हो चुका है, ना उन्होंने कांटेक्ट किया है उनसे।
ठीक है, 2 सिनारियो बन रहे हैं आज की रीडिंग में। और दूसरी रीडिंग, जो लोग सिंगल हैं, जो लव रिलेशनशिप में थे, काफ़ी वक्त रहे हैं, उसके बाद जाकर के इस रिलेशन में ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट आया है एंड सेपरेशन हो गया है। ठीक है ना, आपको 2 सिनारियो है, मैंने दोनों बता दिया आपको आज की रीडिंग में। ये व्यक्ति ना बहुत दूर से आपको देख रहे हैं, बहुत दूर से देख रहे हैं, लेकिन नज़र प्रॉपर बनाए हुए हैं क्या घटित हो रहा है आपके जीवन में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। देखिए ना, जब मैजिशियन की एनर्जी क्या होती है, मैजिशियन की एनर्जी क्या होती है, एक तो वो मैनिफेस्ट करता है, वो एक अच्छा मैनिफेस्टर होता है। ये व्यक्ति बहुत अच्छा मैनिफेस्टर है, ये मेल हो या फिर ये चाहे फीमेल हो। इसको ना इंट्यूशन आ जा रही है कि आपकी लाइफ में ऑल ओवर चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं। आपको द स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं, मतलब भैया आप अपनी लाइफ में इस वक्त में जहाँ कहीं भी हो, जैसे भी हो, स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में। आपने अपने करियर पे काम किया, आपने अपने गोल पे काम किया, आप इसकी यादों में रहे, इसका इंतजार भी आपने किया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर, कि ये लौट कर आएगा या आएगी। आपका एक विश्वास बना रहा है इस पार्टनर को लेकर के, ठीक है ना। इस रिश्ते में बहुत मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, बहुत मतलब इतना पेन था इस रिलेशन में जब तक ये रिलेशन रहा होगा, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना आपको बहुत रोक टोक करते होंगे 100%, ये मत करो या फिर वहां मत जाओ, ऐसे मत करो, ऐसे रहो। और आप इस व्यक्ति के हिसाब से भी चले हो, क्योंकि ना आपको क्या था कि किसी तरीके से इस रिलेशन को बचाना था। आपकी एक चाहत थी कि ये रिलेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये रिलेशन बचना चाहिए। किस तरीके से मैं बचा सकती हूँ, ये किस तरीके से मैं बचा सकता हूँ, अपने अपने तरफ से बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। आज ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट क्यों कर रहा है, ये चाहते हैं या ये चाहती है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, कि आप ना खुद से ही इनकी तरफ बढ़ो, आप खुद से ही इनसे कांटेक्ट करो, इनको आपसे कांटेक्ट ना करना पड़े। क्योंकि ये व्यक्ति ना मुझे एक बहुत ईगोस्टिक पर्सन भी दिखाई दे रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इनकी एनर्जी क्या है मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये अभी आपको जिनसे भी अपना कांटेक्ट में है, ये जो भी पार्टनर है आपके, मेल हैं फीमेल हैं, कितना लंबा वक्त बीत गया हो ना, ये ना अभी आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देना चाहते। ये व्यक्ति मैनिफेस्ट आपको बेशक कर रहा है, ये व्यक्ति बेशक आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, दिन रात मैनिफेस्ट कर रहा है, सोच रहा है, ऑफर करने की चाहत है, आपकी तरफ बढ़ने की चाहत है ना। ये कार्ड ऐसे ही थोड़ी ना आ रहे हैं आपकी रीडिंग में। लेकिन क्या है कि अगर आप सोच रहे हो ना कि आपको एक मैरिज का कमिटमेंट दे दें, एक एंगेजमेंट का कमिटमेंट दे दें, आपसे शादी करने का ये फैसला ले लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है आज की रीडिंग में। अगर आप सिंगल हो तो ये उनके लिए बता रही हूँ, बल्कि इसकी तो एक ऐसी एनर्जी है कि इसको ना अपनी एंजाइटी से निकलना है, इसको अपने डिप्रेशन से निकलना है। इसी तरफ इनकी चाहत हो रही है आपकी तरफ आने की, आपकी तरफ बढ़ने की। क्योंकि आप क्या हो, आप ऐसे एक हीलर की तरह काम करते थे इसकी लाइफ में। इसको पता है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप बहुत एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हो सकती है, हो सकता है आप अध्यात्म की तरफ ज़्यादा कनेक्ट हो, पूजा पाठ में आपका विश्वास ज़्यादा हो, जो ये आपके पार्टनर जानते हैं या जानती हैं, इसीलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे इनको वो पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये व्यक्ति लौटेंगे और ये मुझे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ही दे देंगे, तो ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं, बट आपको पता है कि कमिटमेंट कैसा देना चाहता है ये पार्टनर आपको, ये चाहे मेल है फीमेल है। द फूल की एनर्जी आई है, एक चाइल्डलेस एनर्जी में है कि बस बात कर ली, कर लिया, मिलना जुलना हो गया, मिलना जुलना रह गया, वन नाइट स्टैंड कर लिया, वो भी हो गया, ठीक है ना, सब कुछ हो गया। लेकिन जो मेरे व्यूअर की चाहत है ना, कि जो आप चाहते हो कि इस रिश्ते में आपको जो जस्टिस मिले, जस्टिस तो आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल इसको जस्टिस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका कर्मा इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। बेशक अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत लाइटली ले रहे हैं हर चीज़ को, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस वक्त में ना ये व्यक्ति, ये पार्टनर आपका कर्मा फेस कर सकता है, बहुत बैडली कर्मा फेस कर सकता है। इसीलिए जस्टिस का कार्ड हमारे पास आया है। आपकी तरफ क्या आ रहा है? आपकी तरफ व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, समय का पहिया घूमेगा, समय का परिवर्तन होगा, इस रिलेशन में भी परिवर्तन होगा। इस ऐसा नहीं है कि इस रिलेशन में परिवर्तन नहीं होगा, ये रिलेशन जैसा है वैसा ही चल रहा है, इस रिलेशन में भी परिवर्तन आएगा। पर कब आएगा? जब ये व्यक्ति ना कर्मा फेस करेगा, जो इन्होंने किया है आपके साथ, जो धोखा दिया, जो चीटिंग की है, जो भी कुछ करके इस रिलेशन को ब्रेकअप करके गए हैं, नो कांटेक्ट आपको देकर गए हैं ना, तो पता है क्या है, इसमें जस्टिस आएगा आपकी तरफ।
जस्टिस आएगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड है, आप इस पार्टनर का वेट कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो, या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हो। बट मैं एक चीज़ और कहूँगी आपको, देखिए जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है सभी के लिए। ये आपकी डियर एक पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, ठीक है ना। तो आप अपनी सूझबूझ से ही हर रीडिंग को समझने की कोशिश करिएगा। या फिर आप कहीं अपनी लाइफ में स्टक हैं, समझ में नहीं आ रहा डिसीजन क्या लेंगे पार्टनर, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, पार्टनर आएगा भी या नहीं आया, बहुत वक्त बीत गया नो कांटेक्ट में, तो आप पर्सनल रीडिंग बाय करके फिर क्लियर करिए। लेकिन कोई जनरल रीडिंग पर आपका कोई निर्णय नहीं आना चाहिए और कभी भी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इनकी याद आ रही होगी इन दिनों में, अब बहुत ज़्यादा इनको याद कर रहे होंगे। उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण यही है कि ये व्यक्ति ना आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये दिन रात सोचता है आपके लिए, ये दिन रात सोचता है भाई आपका वाला प्यार इसको कहाँ मिलेगा। ये जिस थर्ड पार्टी में भी गया या गई तो वो प्यार, वो मान सम्मान जो आपने दिया, जो अपनापन आपने दिखाया, आपने इतनी हेल्प भी करी होगी इस व्यक्ति को, ये चीज़ें इसको कहीं से नहीं मिल रही भाई, ये चीज़ें इसको मिलेंगी भी नहीं। द एम्परर का कार्ड आ गया, इसीलिए परेशान। देख लीजिए 5 ऑफ पेंटिकल, अब इसके जीवन में क्या चल रहा है, ये पेंटिकल के पीछे भागा था और आज क्या चल रहा है, आज इसके पास ही पेंटिकल नहीं है, आज खुद इसके पास पेंटिकल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको द एम्परर की एनर्जी में देख रहा है या देख रही है। आप जहाँ कहीं भी हो, जैसे भी हो, आप अपनी लाइफ को अच्छा जी रहे हो, कम है उसमें भी आपका गुजारा अच्छा है, उसमें भी खुशियां हैं, उसमें भी डिवाइन ने आपको खुशियां दी हैं। ऐसा नहीं है कि डिवाइन ने आपको खुशियां नहीं दी है, सिर्फ पेंटिकल के ही कार्ड हैं ज़्यादा आज के रीडिंग में। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड फिर से आ गया। ये व्यक्ति ना इस वक्त अपने करियर, अपने गोल पर बहुत फोकस है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसको क्या किया, थर्ड पार्टी ने इसको खाली कर दिया है, पूरी तरीके से थर्ड पार्टी ने खाली कर दिया है। तभी तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, तभी तो इसको आपकी याद सताई। थर्ड पार्टी ने इसको बड़े बड़े सपने दिखा दिए। क्यों? मेन कारण पता है क्या था? थर्ड पार्टी को ना दूर करना था, थर्ड पार्टी आपसे दूर करना। देखिए ऐसे ही ये व्यक्ति गया ना आपको छोड़ के, पीठ दिखा के, ये सब कुछ थर्ड पार्टी ने इसका ब्रेन वॉश किया, थर्ड पार्टी ने इसका ब्रेन वॉश किया। आज क्या है? आज रिग्रेट है, आज क्या है? आज गिल्ट है, पछतावा है। कैसे हो गया, कैसे रिलेशन सुधरेगा? क्यों? क्योंकि लंबा वक्त बीत गया, कांटेक्ट बहुत दूर दूर तक भी एक दूसरे से नहीं है, ना तो मिलना जुलना है, बिल्कुल भी द हेरोफेंट का कार्ड आ गया, ना मिलना जुलना है। ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर से कुछ प्रश्न करते हैं, पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ है, मैंने क्या गलत किया, मैंने, और ऐसा मुझे क्यों आ रहा है एनर्जी कि आप दोनों में से ना कोई मैरिड है भाई, या तो आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं या आपका पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप मैरिड हो। आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति तो मैरिड है। हाँ जी, एक सिंगल है और एक मैरिड है। आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांग आया है। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये बहुत ज्यादा पेंटिकल के पीछे भागने वाला व्यक्ति है, बहुत ज्यादा लालच इसके अंदर बहुत भरा हुआ। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति के अंदर बहुत लालच होता है, एक ऐसा लालच होता है, कुछ बनने का लालच होता है, कुछ कर गुजरने का लालच होता है, लेकिन अपनी मेहनत नहीं, अपने कर्मों से नहीं, दूसरे के कर्मों से, बस हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। चैरियट का कार्ड है। तो आने वाले समय में ये व्यक्ति आएंगे आपके पास, ये कांटेक्ट भी करेंगे और ये खुद चलकर आपसे मिलने आएगा। कार्ड देख लीजिए। क्यों? क्योंकि इसकी परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि इसको आपके पास आए बिना ना डेयर गुजारा ही नहीं होगा, इसका, इस पार्टनर का गुजारा ही नहीं होगा, इसलिए इसको आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये आने वाले समय में इतनी एंजाइटी, इतने डिप्रेशन का शिकार ये हो जाएंगे कि इनको कुछ समझ में नहीं आएगा, और एकदम से ये व्यक्ति आपका जो नो कांटेक्ट में है, ये एकदम से एक्शन लेगा। अभी तो ये आपको एक नॉर्मल सी कमिटमेंट देना चाहता है, क्योंकि इसको क्या लगता है कि मेरे हाथ में इतनी चीज़ें नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा। फिर कई बार ऐसा लगता है कि अब बहुत वक्त बीत गया, अब शायद आप इस पर यकीन ना करो। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है कि अब शायद अब आपको यकीन नहीं हो पाएगा इसके ऊपर कि ये व्यक्ति बदल गया है या फिर ये व्यक्ति बदल कर आए। ये ना बहुत से सबक, एक लेसन सीख कर आएंगे आपकी तरफ। डिवाइन ना इसको इतनी आसानी से आपकी तरफ नहीं बढ़ने देंगे, इनको बहुत कुछ सिखाया जाएगा, बहुत से लेसन सीखेंगे, ये बहुत से लेसन सीखेंगे, बहुत ज्यादा। 6 ऑफ कप का कार्ड आया है। इस व्यक्ति के पास ना पता है क्या, अभी भी ऑप्शन बहुत है। मैं आपको बताऊं,
इस व्यक्ति के पास ऐसा नहीं है, इस व्यक्ति के पास अभी भी ऑप्शन बहुत है, लेकिन इसको एक ऐसी ठोकर लगी है ना थर्ड पार्टी से कि अब इसको ये समझ में आ गया है कि फिर से ये किसी और की तरफ बढ़े तो कहीं वहां पर भी इनके साथ चिटिंग ना हो जाए, कहीं वहां पर भी इनके साथ धोखा ना हो जाए। और आप कैसे थे, आपने तो कभी इनको धोखा देने की सोची तक नहीं। ये सब कप का कार्ड आया है। आने वाले समय में अभी इसके दिमाग में बेशक ये चल रहा है ना, एक छोटा सा कमिटमेंट दे देता हूँ, फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा देता हूँ या बढ़ा देती हूँ, किसी तरीके से बातचीत तो शुरू हो जाएगी, किसी तरीके से नो कांटेक्ट तो खत्म हो जाएगा। बट आने वाले समय में पता है क्या होगा, ये आपका पार्टनर ना अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा। ये देख लीजिए कार्ड को, ये अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा। इसके दिल में एक तूफान होगा, इसको परेशानी होगी, बेचैन हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा ये। और ये नो कांटेक्ट में है ना, इसे आना पड़ेगा। इसे कौन भेजेगा, इसे यूनिवर्स भेजेंगे जब ये अपना लेसन पूरा कर लेगा। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया। जैसे ही अपना लेसन पूरा कर लेंगी ना तो डिवाइन इसको आपकी तरफ भेज देंगे। लेकिन जब तक इसको नहीं भेजेंगे, जब तक ये अपना लेसन, वो लेसन कौन सा, इसको कर्मा का लेसन पूरा करना होगा। ये भी तो कर्मा फेस करेगा ना, आपको इतना पीड़ा दिया, इतना दर्द दिया, अकेलेपन में छोड़ के गया, सिर्फ किसकी वजह से, पेंटिकल की वजह से आपके ये हालात रहे हैं। तो भाई जस्टिस कैसे देंगे डिवाइन, जस्टिस तो डिवाइन ऐसे ही देते हैं ना, ऐसे ही तो जस्टिस आता है। ऐसे ही थोड़ी ना कि कोई किसी के साथ बुरा कर्मा करके चला गया, किसी को धोखा दे के चला गया, चीटिंग करके चला गया और डिवाइन उसको छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि भगवान छोड़ देंगे? अभी इसकी ये कंडीशन है, देख लीजिए, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। नहीं इसको दिन को चैन है ना रात को चैन है, दिमाग डिस्टर्ब है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये हालत है इसकी, जिससे भी आप नो कांटेक्ट में हो। आपको क्या लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत खुश है? नहीं नहीं, ये खुश नहीं है। ये इतना बेचैन रहता है ना, इसको इतनी एंजाइटी डिप्रेशन होती है कि कई बार ना इसको अल्कोहल भी लेना पड़ता है रात को सोने के लिए, कि जिससे ये सो सके भाई, कि जिससे ये सो सके, इसका दिमाग शांत हो, इसका मन शांत हो। और जब व्यक्ति को नींद ही आने लग जाएगी तो क्या होगा, दिमाग सोचना बंद कर देगा। कि यही सोचते हैं कि अगर मैं कुछ ऐसा नशे की चीज लेता हूँ, जैसे कि मैंने आपको अल्कोहल तो इस वक्त ये बहुत मात्रा में ले रहा है। ये जो भी आपका पार्टनर है, ये मेल एनर्जी आ रही है मुझे ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये भाई अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत अल्कोहल ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और अकेलापन है, सूनापन है इनकी ज़िंदगी में। हर किसी से इस व्यक्ति ने अपने आप को अलग थलग कर दिया, किसी से बात नहीं करना, किसी के पास उठना बैठना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इतना इन्होंने अपने आप को बहुत अकेलेपन में डाल दिया, बहुत अकेलेपन में डाल दिया। किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, किसी पर विश्वास नहीं करना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा, और ये ना कोई आपका ये भी हो सकता है, ये मुझे कोई डॉग लवर भी लग रहे हैं, कोई डॉग लवर भी है ये आपका पार्टनर। ये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ना, अगर इनके पास खुद का डॉग है तो उसके साथ जो बचा हुआ टाइम होता है काम के बाद, जॉब के बाद या बिजनेस के बाद, तो ये उसके साथ बिताते हैं। गार्डन हो गया, ठीक है ना, और ये पेट हो गया, इनके साथ बिताते हैं। तो इनको ना एक माइंड क्या होता है, इनकी हीलिंग होती है चीज़ों से, जो इनको खुद को भी नहीं पता है कि ये चीज़ें इनको हील करती हैं, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ऐसे जगह पर बिता रहे हैं जहाँ से इनको हीलिंग मिलती है। इंसान इनको अच्छा नहीं लग रहा आजकल, इनको इनके आसपास के जो लोग हैं ना वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। आसपास के लोग इनको सब बुरे लग रहे हैं। देख लीजिए कार्ड में कैसी एनर्जी है। आसपास के कोई भी इंसान इनको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना। या फिर किसी से थोड़ी देर के लिए मिलते भी हैं तो बहसबाजी ये खुद ही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी डिस्टर्ब है, इनका दिमाग डिस्टर्ब है, मन अशांत है, दिमाग काम नहीं कर रहा। मेडिटेशन कर रहा है ये आपका पार्टनर, या फिर कर रहा है या कर रही है, दोनों एनर्जी है। आप मेल हो तो आपने ये समझना है कि आप अपने फीमेल पार्टनर की एनर्जी देख रहे हो, और आप फीमेल हो तो आपने ये समझना है आप मेल पार्टनर की एनर्जी देख रहे हो। मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। क्यों? अपनी सोल को ना रिलैक्स देना की चाहत है कि सोल जो अंदर से इतनी परेशान है, विचलित है, तो वो शांत हो जाए किसी तरीके से। क्योंकि ये व्यक्ति ना, पता है क्या, बहुत ज़्यादा, तो मैं बताऊँ ना आपको, तो बहुत ज़्यादा तो रिग्रेट में है। सबसे बड़ा आज जो एनर्जी आई है बहुत रिग्रेट में है भाई। आप लोगों को लग रहा होगा कि हमें नो कांटेक्ट देके हम रो रहे हैं, हम जीवन नहीं जी पा रहे, या फिर हम अपने लाइफ में ऑल ओवर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन ये तो अपनी लाइफ में पूरा एंजॉय कर रहा है, या पूरी तरीके से एंजॉय कर रही है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है डियर, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी तो आपसे भी ज़्यादा कंडीशन खराब दिखाई दे रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा। ये पता है क्या, ये व्यक्ति रात को तो सो नहीं पाता,
मैं अब आगे क्या निकालूं डेक इसमें से। ये व्यक्ति रात को भी नहीं सो पाता है, स्लीपलेस नाइटें बीतती है, द मून की एनर्जी आई है, सोचना, ओवर थिंकिंग, कैसे हुआ, क्या हुआ, अब क्या होगा, आने वाले समय में मेरे साथ क्या होगा, ये रिलेशन बचेगा या नहीं बचेगा, मैं समझा पाऊंगा या नहीं, मैं संभाल पाऊंगा या नहीं, या मैं फिर से इस रिलेशन में मैं जा पाऊंगा या नहीं, हमारा मिलना होगा या नहीं, कैसे आगे क्या होगा, मैं कैसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे दूँ, उसको मुझसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा ये सब करना। तो ये सारी चीज़ें ना इसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती हैं। और रात का वक्त क्या होता है, रात का वक्त क्या होता है ना कि रात के वक्त में इमोशंस हमारे बहुत पीक पर होते हैं। और ख़ास तौर से अगर किसी की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो, किसी की लव लाइफ डिस्टर्ब हो, ठीक है ना, किसी को फाइनेंशियल इशू हो बहुत ज़्यादा, तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो उनके इमोशंस और ज़्यादा हैवी होते हैं। जैसे जैसे डीप नाइट होती चली जाती है वो व्यक्ति क्या होता है उतना डिस्टर्ब होता चला जाता है, ठीक है ना। बहुत डिस्टर्ब वाली एनर्जी, देख लीजिए कार्ड को, देख लीजिए कितनी डिस्टर्ब एनर्जी इसके अंदर आ रही है, आप लोग खुद देख रहे होंगे, है ना। तो इसीलिए ये व्यक्ति एक समय ऐसा आएगा इसके जीवन में, जो भी ये आपसे नो कांटेक्ट में है, कि ये अकेला पड़ जाएगा। इतना डिवाइन इसको इतना अकेला कर देंगे, इतना अकेला कर देंगे, इतना तोड़ेंगे ना डिवाइन इस व्यक्ति को, इतना तोड़ेंगे ना कि खुद से जस्टिस देगा आपको। डिवाइन से पहले ये जस्टिस देगा आपको, ये आपसे आकर माफी तक भी मांगेगा। ये पार्टनर आपका बिल्कुल मांगेगा, आप याद रखिएगा। अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, आप चाह रहे होंगे कि अभी इस वक्त इसकी फीलिंग है क्या, इसकी सच्ची फीलिंग क्या है, क्या चाहता है ये, तो इसकी सच्ची फीलिंग यही है, ये आपको याद करते हैं, तभी तो इनकी स्लीपलेस नाइटें बीत रही हैं। लेकिन हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की, आपका सामना करने की भाई, क्योंकि इस रिश्ते को इन्होंने खेल समझ लिया, एक गेम प्लान किया इन्होंने इस रिश्ते में। और एकदम से जब गेम की एंडिंग हो रही थी उस वक्त इस व्यक्ति ने उस गेम से क्या कर दिया, क्विट कर दिया और आपको अकेला करके छोड़ दिया। डिवाइन क्या कर रहे हैं, डिवाइन इस रिलेशन पर काम कर रहे हैं, डिवाइन इसको क्या कर रहे हैं, इसको लेसन सिखाया जा रहा है, इसको जिंदगी का लेसन सिखाया जा रहा है। इसे बहुत तोड़ा जाएगा, बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा। अभी तो इनकी कुछ भी एंजाइटी नहीं है, अभी तो ये इससे भी ज्यादा एंजाइटी में जाने वाले हैं, इससे भी ज्यादा डिप्रेशन होगा इस व्यक्ति को, इससे भी ज्यादा डिप्रेशन होगा, क्योंकि तभी ये आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपकी तरफ जस्टिस आएगा। डिवाइन चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या आया है। बॉटम ऑफ नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है। देख लीजिए सारी एनर्जी आपके सामने है। ये इतना ये इतना रिग्रेट में है, ये आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है और बहुत ही एंजाइटी है हो रही है इसको, बहुत डिप्रेशन। और अगर आप इस व्यक्ति से नो कांटेक्ट में हैं, इनके दिल की जो चाहत है ना, नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है कि आपके तरफ बढ़ने की चाहत तो है, लेकिन ये खुद को ही रोक रहा है। ये यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं रोक रहा है इसको आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है ना। ये बहुत अट्रैक्शन भी फील हो रहा है, एकदम से इनका मन करता है कि अभी आपके पास चले जाएं, अभी आपके पास होना चाहिए इनको। फिर से क्या होता है, फिर से खुद ही रुक जाते हैं, फिर ये खुद अपनी एनर्जी को, ये व्यक्ति अपने दिमाग पर बहुत कंट्रोल बनाया हुआ है, बहुत ज्यादा कंट्रोल बनाया। और ये मैनिफेस्ट क्यों कर रहा है आपको, ये जाने अनजाने कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत याद करता है। लेकिन इसको ये लग रहा है कि आप ही कांटेक्ट कर लो। एक समय ऐसा आए जो बहुत लंबा वक्त बीत जाए इस रिलेशन में, तो आप एक बार कांटेक्ट करो, आप इनसे बात करो, फिर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये इनकी सच्ची भावनाएं हैं, जिन किसी से भी आप नो कांटेक्ट में हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर लव रीडिंग अपलोड होती है, मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड लेट नाइट करंट फीलिंग। अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि रीडिंग ही मैंने नो कांटेक्ट की है, तो मैं डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ, यूनिवर्स से, एंजल से, कि जल्द से जल्द आप सभी का रियूनियन हो और आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में आए। और अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, रुके हुए हैं, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी बाय कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर शो हो जाएगा, तो आप चाहे तो मुझसे व्हाट्सअप करके डिटेल भी ले सकते हैं रीडिंग के। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।